वेलकम टू माय चैनल रमन मान ब्लॉग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ छोटा सा किचन ऑर्गेनाइज बताने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं साथ साथ क्लीन भी कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर भी कर लेती हूँ। कर्टन का मैंने क्या रीयूज़ किया है, तो बने रहिए व्लॉग में और देखिए कि मैंने कैसे कैसे आइडिया लगा के उसका रीयूज़ किया है। ये देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पे कवर बिछा लिए हैं, ये देखिए। तो ये जो कवर की मैं आपको बात बताऊँ, ये कवर इतने पुराने हैं ना, मुझे लगता है करीब ये 25-30 साल पुराने ये कवर है। जब हम छोटे होते थे तब ये हमारे घर में कर्टन होते थे। तो ये देखिए, ये कहीं नहीं कपड़ा गया है, इतना अभी तक इसको वॉश करो वही शाइनिंग रहती है और ये ना ये कपड़े को कुछ हुआ है। आज के टाइम पे ऐसी क्वालिटी का कपड़ा मिलता नहीं है। तो ये कर्टन थे, ये मेरी मम्मी ने कर्टन लगाए थे। तो आई होप मम्मी भी वीडियो देख रही होंगी तो उनको भी ये कर्टन याद आए होंगे। ये जो मैंने यहाँ पे बिछाया तो उसका मैंने इस तरह से रीयूज़ किया हुआ है यहाँ पे स्टैंड पे। और ऐसे क्या ये कवर बिछाने से ये स्टैंड मतलब एक छुप भी जाता है, एक नीट एंड क्लीन भी लगता है। तो अब मैं यहाँ पे सारे डब्बे रखूँगी। तो जैसे ये मैंने छोटे छोटे डब्बे, इसमें मैंने सब मसाले रखे हुए, लाइक चिकन मसाला हो गया, चना मसाला हो गया, पाव भाजी मसाला हो गया। तो इस तरह से मैं ये छोटे छोटे डब्बों में ये मसाले रखती हूँ। कि ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे देखिए स्टिकर लगाया हुआ है। स्टिकर लगा के इसके ऊपर ये देखिए इस तरह से मैंने लिखा हुआ है, लाइक अभी ये शाही पनीर मसाला है तो मैंने इस तरह से लिख कर और इस तरह से मैं सामने रख देती हूँ। बार बार वो दूसरे बॉक्स निकालने से अच्छा है कि ऐसे रखो। और दूसरी बात, पेपर के होते हैं तो उससे कॉकरोच आने के भी चांसेस होते हैं। तो मैं इस तरह से ऐसे डब्बों में मैं वो मसाले रखती हूँ। तो ये देखिए लुक मेरे ये स्टैंड का, ये देखिए कितना प्यारा लुक आ गया है। ये मेरा स्टैंड है। एक्चुअली आप भी ऐसा कर सकते हो, ऐसा आइडिया लगा सकते हो। जो अपना शू स्टैंड होता है ना, जो ये देखो इस तरह का जो मेटल का जो शू स्टैंड मिलता है उसका मैंने इस तरह से रीयूज़ किया हुआ है। तो आपको ये कैसे लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये देखिए मैंने फ्रिज के ऊपर भी कवर इस तरह से बिछा दिया है। और ये देखिए इस तरह से मैंने ये टोकरी रखी हुई है छोटी सी। इसके अंदर मैं टॉवल, जो भी अपने बर्तन क्लीन करने के लिए टॉवल यूज़ आते हैं वो मैं देखो इस तरह से रखती हूँ। ये इसको जो हम रोटी जिसमें रैप करते हैं, जब हम रोटी बनाते हैं तो टिफ़िन में वो कपड़ा रखते हैं ना, तो वो भी इस तरह से मैंने इसी में रखा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने टोकरी में रखा हुआ है। और ये जो बॉक्स है इसमें मैंने रखे हुए हैं रबड़। दाल हम पैकेट कट करते हैं तो बच जाता है, तो इस तरह से मैं रबड़ को उसके ऊपर बांध देती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये भी इस बॉक्स में स्टोरेज करके रखा हुआ है। तो कहीं से भी ढूंढने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी कहीं से भी। तो ये भी मैं इस तरह से फ्रिज के ऊपर ही रख देती हूँ, क्योंकि जब भी कुछ चाहिए रहता है तो फटक दिन आकर यहाँ से निकालो रबड़ और लगा दो। तो ये इस तरह से मैं यहाँ पे रखती हूँ। और ये मेरा आर्टिफिशियल प्लांट है। तो जो ग्रीनरी बहुत ज़रूरी है, हर जगह पे ग्रीनरी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह मुझे बहुत अच्छा लगता है ग्रीनरी। जैसे आपको पता है कि मेरे को प्लांट्स का बहुत शौक है, गार्डनिंग का बहुत शौक है। तो इस तरह से मैं ये आर्टिफिशियल प्लांट यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसके जब जैसे ही प्लांट रखते हैं तो उस जगह पे जो भी रहती है उसकी खूबसूरती बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे भी प्लांट रख देती हूँ। तो ये देखिए ये नोटपैड, तो कुछ भी चीज़ अगर लेनी हो, अगर कुछ ख़त्म होगी लेनी हो, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे फ्रिज पे भी नोटपैड लगा हुआ है। तो ये बुक जो मैं इसी के ऊपर रखती हूँ, तो ये देखिए नोटपैड लगा है। अगर कुछ भी सामान ख़त्म हो जाए तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये सामान ख़त्म हो गया। जब स्टोरेज लाने जाना होता है तो फिर यहाँ से पता चल जाता है हमें कि क्या लाना है, अपना क्या स्टोरेज ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो ये एक्चुअली सबको हैबिट होनी चाहिए। मेरे को भी पहले हैबिट नहीं थी, धीरे धीरे इस चीज़ की हैबिट
मेरे को भी हुई है लिखने की, तो जो मैं यहाँ पे नोटपैड लगा लेती हूँ। तो ये नोटपैड भी मेरा फ्रिज के ऊपर ही रहता है। इस तरह से मैं नोटपैड रख देती हूँ। और ये मेरा पेन। तो मैं आपको बताती हूँ फाइनल लुक मेरे फ्रिज के ऊपर का। ये इस तरह से है। ये भी जो कपड़ा मैंने ऊपर बिछाया है, जो ये देखिए ये वाला कपड़ा जो मैंने बिछाया है, ये भी बहुत पुराना कपड़ा है। ये भी करीब इसको भी 20-25 साल हो गए। ये कपड़ा, इसकी क्वालिटी, ये एक्चुअली मम्मी बेडशीट बिछाती थी, तो वो बेडशीट का इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज किया। इस तरह से कपड़े को मैंने रीयूज़ किया हुआ है। और ये देखिए इस तरह से ये मेरे फ्रिज का लुक है। ये देखिए ये इस तरह से मेरे फ्रिज का लुक आ गया है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ये मैंने ये जो भी मसालों के ये मैंने जो स्टैंड लगाया, ये देखिए स्टैंड का लुक देखिए, इसके साथ ये देखिए फ्रिज का लुक। एक्चुअली क्या है, कोई भी चीज़ पे कवर बिछाने से ना वो चीज़ की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो आपके पास भी अगर कोई पुरानी चीज़ें हैं, पुराने कर्टन है, उसका इस तरह से रीयूज़ भी कर सकते हो आप। कपड़े पुराने कपड़े रहते हैं, उसको कैसे रीयूज़ करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैंने यहाँ पे रीयूज़ किया हुआ है, यहाँ पे मैंने स्टैंड पे भी रीयूज़ किया हुआ है ना, ये भी कितना पुराना कपड़ा है। और जो मैंने फ्रिज के ऊपर रीयूज़ किया है, ये भी कितना पुराना कपड़ा है। तो ये कपड़े कभी फेंका मत करो, इसका हम इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पे जाइए, ऑल क्लिक कीजिए, तो मेरे सारे वीडियो आपको आ जाएंगे। तो कल के ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।